तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा और राम राम सिंह भाई और बहनों के साथियों से आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो नया टॉपिक रहने वाला है वॉइस, ठीक है। एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं हम, ठीक है। तो देखो, जिस प्रकार हमने दोस्तों टेंस एक ही क्लास में समाप्त किया है, और दोस्तों इतने एडवांस लेवल की चीजें मैंने बताई है, ठीक है। टेंस की क्लास देख लेना, उसमें आपको एक भी चीज ऐसी नहीं दिखेगी कि एक भी चीज हमने छोड़ी है। तो वॉइस में भी वही काम हम करने वाले हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे साथियों। जितने भी रूल रहने वाले हैं, जितने भी रूल आपने वॉइस में देखे हैं, आज आपको एक ही क्लास में देखने को मिलेंगे। मतलब वॉइस में जितने भी इंपॉर्टेंट रूल है, एडवांस लेवल की चीजें हैं, वो सारी आपको इस क्लास में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो, हर चीज में हवा में नहीं गया था, आपको दोस्तों एंड तक बने रहेगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कि कितनी जो अपनी क्वालिटी है इस टॉपिक में। तो आ जाओ, बात करते हैं वॉइस की। तो वॉइस को पढ़ने से पहले आपको टेंस का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है टेंस में दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब वगैरह याद रख लेना, मामूली बात है, ठीक है। चलो आ जाओ, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज, सारे रोल। ये जो क्लास गागर में सागर भरने वाली है, एक ही क्लास में मैं समाप्त करने वाला हूँ दोस्तों। कोई भी मेरे को दोस्तों इसमें लालच नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं चाहता तो इस क्लास को दोस्तों 10, इस क्लास की 10 वीडियो बना सकता था, लेकिन नहीं। बस मेरे भाई और बहनों को दोस्तों इतना आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलना चाहिए कि दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एक ही क्लास देखो और जितने भी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं और जितनी भी बेसिक लेवल की चीज़ें एक में समाप्त करो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस लगाओ दबा के, क्योंकि इंग्लिश में दोस्तों रूल तो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इंग्लिश और मैथ का यही फंडा है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें सेट होती रहेगी। तो ध्यान में रखिएगा। आ जाओ, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते थे में हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। मतलब इन्होंने बोला है कि सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट होता है, और एक, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बना दो क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बना दो क्या, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, वर्ब आ जाएगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है। बेसिक जानकारी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बाकी दोस्तों जब क्लास अपनी समाप्ति की ओर होगी तब आपको एडवांस लेवल की चीजें दिखेगी कि दोस्तों ये चीजें कहाँ से आ गई, ठीक है। तो मैं इतना श्योरली बता सकता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, ये स्ट्रक्चर ये बनने वाला है अपना, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस में तो ये फॉर्मूला काम करता है, मतलब सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। और अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट को बना दो क्या, सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये कुछ अपना स्ट्रक्चर बनने वाला है पैसिव वॉइस में। चलो आ जाओ, जैसे आई का वी बनेगा, और वी का अस बनेगा, यू का यू बनेगा, ही का हिम बनेगा, सी का हर बनेगा, इट का इट बनेगा, और दे का देम बनेगा। तो अप्लाई भी करना सीखेंगे हम। वाई का यूज करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, जैसा आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो वही बात इसमें हिंदी में आपको समझाई गई है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखना है, वन बाय वन, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाई गई है। तो बस आपको ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दोस्तों यहाँ पर ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगी। देखो, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव वर्ब, तो ये हो जाएगा आई, इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ठीक है, तो हो जाएगा बाय मी, मतलब आई का मी हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, बाय। तो दोस्तों ये आपके जब पैसिव बनाओगे तब लगेगा। तो उसके स्ट्रक्चर भी बात कर लेंगे। यू का यू ही रहेगा, बाय आएगा ऑब्जेक्ट के उसमें, वी का क्या आएगा, वी का अस हो जाएगा, और ही का हिम हो जाएगा। और देखो, गीता या राम, तो यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या, राम, तो देखो ये हो जाएगा सी का क्या होगा, हर, और ही का क्या हो जाएगा, ठीक है, ही क्या है, ही है राम, व्यक्ति का नाम है, तो उसमें हिम हो जाएगा। तो ये ही का हिम हो जाएगा, ये सी का हर,
हो जाएगा। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलो आ जाओ, बात करते हैं बेसिक अपने रूलों के। और देखो, हर चीज आपके लैंग्वेज में ही लिखी गई है, बस आपको पढ़ना है और फिट करना है। इंग्लिश में ये नियम होता है कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता, बल्कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या? तो अभी हमने पढ़ा है कि आई का क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, और ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, और वी का क्या हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। तो बस यही चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव केस पता चल गया आपको। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, ही वेंट्स फॉर राकेश, एंड यहां पर दोस्तों क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर क्या आएगा, आई का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आई का मे हो जाएगा एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टैंड। तो बस वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तो ही इज वेटिंग फॉर माई ब्रदर एंड आई। अब देखो यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर आई का मी आएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो ये हो जाएगा मी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने सारी चीजें समझी है। एक्ट, ठीक है, आ जाओ। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नाउन दी होगी, डब्ल्यू एच वर्ड भी दी हो और नाउन भी दी हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नाउन का यूज ही करना चाहिए। जैसे कि नाउन दी गई उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना चाहिए। पैसिव वॉइस मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, हमेशा वर्ब की तरफ फॉर्म का यूज होता है पैसिव वॉइस के अंदर। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था कि दोस्तों सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी ये एक्टिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट को बना दो क्या, ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना दो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वी मतलब V3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कुछ अपना स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो जाएगा। चलो आ जाओ, यहां तक चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट, चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी चीज दोस्तों फालतू नहीं समझाई जा रही, जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है वही रूल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इतना जरूर से मैं बता सकता हूँ, अगर आपने इन रूलों को रट लिया तो दोस्तों कोई भी किताब हो, कोई सी भी बुक हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन लगाना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इतना श्योरली रखना। देखो, एक्टिव वॉइस जिस फॉर्म में आता है उसी फॉर्म में उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए समय सेंटेंस का रियल मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये खासकर आपको बात याद रखनी है कि उसमें दोस्तों रियल मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे सिंपल है तो सिंपल ही, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव। देखो, एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्टिव के रूप में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, पीपल, पुलिस। अब देखो साथियों याद रखना, इनका अगर दोस्तों इनका यूज भी नहीं हो रहा है तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑप्शन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों अगर ऑप्शन में इनका यूज नहीं हो रहा हो तो बस ये याद रखना कि ऑप्शन में दोस्तों क्या अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, और अगर हो रहा है तो आप भी उसके अकॉर्डिंग ही अपना उत्तर देना। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल। आ जाओ, देखो दिए गए हो, हमें पेशी वॉइस बनाते समय बाई सब्जेक्ट का नहीं करना चाहिए। यदि सभी विकल्प में इनका हो रहा है तो सही मान लेना चाहिए। मतलब दोस्तों अगर हमने बात की थी कि समबडी, एनीबडी, ठीक है, समथिंग, एनीथिंग, अगर दोस्तों ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, इनके बाद दोस्तों बाय के बाद इनका यूज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर ऑप्शन में हो तो मान लेना चाहिए। वही बात मैंने पहले दोहरा दी, ये यहाँ पर लिखित भाषा में आपको मिल रही है। एक्टिव वॉइस हु से शुरू हो तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हु का प्रयोग या यूज करना चाहिए। बाय हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट रूल रहने वाला है, ठीक है। तो डब्ल्यू हु से शुरू हो तो बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस, ठीक है, और हुम से हो तो हु,
तो बस यही चीजें याद रखना है। दोनों तरीके से हम बात करेंगे किस, ठीक है, एक जो लाइन है उसके दोस्त दो दो तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक तो डायरेक्ट से और एक इनडायरेक्ट से। चलो आ जाओ। यदि एक्टिव वॉइस से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय शुरू में हु का यूज करना चाहिए और हु के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए, वही काम करेंगे। मतलब दोस्तों हु है तो बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और हुम है तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब भी यहां पर आ जाएगी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। पैसिव वॉइस का केवल ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक का ही बनता है। मतलब उसमें दोस्तों पैसिव वॉइस में क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका, ठीक है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो याद रखना ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है सकर्मक। मतलब दोस्तों इसमें एक तो एक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट भी होता है, तो दोनों को हम देखने वाले हैं। अभी आपको याद रखना है कि दोस्तों पैसिव वॉइस उसी का बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट और हुम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो आ जाओ। इंपॉर्टेंट रूल्स ध्यान में रखिएगा एक एक चीज। तो देखो पैसिव वॉइस में केवल ट्रांजिटिव का ही बनता है, ठीक है। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, याद रखना। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का क्या नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो परफेक्ट में हो गया क्या, हैड हो गया या हैज हो गया, हैज या हैव हो गया। और यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तो यहाँ पर हो गया सेल विल और वर्ब में आएंगे। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे मेन इंपॉर्टेंट रूल की ओर। और यहाँ से शुरू होती है अपनी बेसिक क्लास, ठीक है। टेंस रिलेटेड चेंज क्या क्या करना है, आपको चेंज करना है। देखो सिंपल हो, अगर सिंपल हो, सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या ऐसे ही यस हो, तो यहाँ पर कंटिन्यूस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होगा कि दोस्तों अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस होगा और उसके साथ बीइंग होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। परफेक्ट होगा तो परफेक्ट तो होगा ही होगा, उसके साथ कंटिन्यू वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और इंपॉर्टेंट याद रखना, मॉडल से अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी और मॉडल के साथ आपको बी लगाना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इतनी सी बेसिक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो रूल है ये है और इसी से सारे आपके चीजें बनने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल होगा तो सिंपल से क्या हो जाएगा, तो सिंपल से आपको याद रखना है, सिंपल का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर कंटिन्यूस है तो बीइंग हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगने वाली है, कॉमनली चीजें याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी। और बाकी दोस्तों आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, और परफेक्ट है तो परफेक्ट तो लगेगा, उसमें कंटिन्यूस हो जाएगा। और मॉडल है तो उसके साथ बीइंग लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यथावत सभी में रहने वाली है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, चैनल बनाए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये जो क्लास रहने वाली है वो गागर में सागर रहने वाले, एक ही क्लास में दोस्तों सारा रूल आपको एक ही बार में मिल जाएगा, बाकी प्रैक्टिस करो दबा के, ठीक है। टाइप 1 उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना जिसके अंतर्गत मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दिया हुआ है। जैसे यदि किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के बाद प्रीपोजिशन को कभी नहीं हटाना चाहिए। देखते हैं हम, अब बात करते हैं पहले। देखो ही मॉक्स एट मी, देखो मॉक्स के बाद क्या है, एट। और दोस्तों अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सब्जेक्ट होगा, इसमें वर्ब होगा, एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट होगा। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट को बनाना है मेरे को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ये अपना स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाओ, तो सबसे पहले बात करते हैं ही मॉक्स एट मी। तो देखो ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें ऑब्जेक्ट है मी, मी का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आई का मी होगा। ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो देखो इसको बनाते हैं हम, तो इसका क्या हो जाएगा आई, ठीक है। मॉक्स मतलब ये हो जाएगा क्या, किसमें है ये, प्रेजेंट में है, तो इसका बना दो क्या, कंटिन्यू। आई के साथ एम का प्रयोग होगा और मॉक, ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉक्ड, मॉक्ड, ठीक है। और इसके साथ जो प्रीपोजिशन यहां पर लगी हुई वो यथावत रहना है, एट, और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अपने पास ही को क्या बना दो, ही का ऑब्जेक्ट कैसे होगा, हिम होगा, ठीक है। क्या होगा, हिम होगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट लगाना।
तो बस ये अपना स्ट्रक्चर बनने वाला, सभी में ये काम करने वाला है, ठीक है। जैसे ही लुक्स डाउन ओपन यू, देखो ऑब्जेक्ट को बनाओ क्या, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाओ क्या, सब्जेक्ट। जैसे यू लुक्स का, तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट है, तो यू का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यू का हो जाएगा आर, ठीक है। और डाउन का वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी डाउन, ये हो जाएगा लुक्स का, लुक्ड हो जाएगा, ठीक है, लुक्ड हो जाएगा। और फिर डाउन ओपन, और यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का यूज किया गया है वह यथावत रहने वाली है, और बाय के साथ दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये चीजें बनने वाली है। चलो बढ़ते हैं अब आगे, चलो इसको भी देख लेते हैं, मॉडल से बनने वाली सेंटेंस, मॉडल से बनने वाले सेंटेंस को भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चेंज होने वाले हैं। चलो भाई आ जाओ। ही विल मॉक एट यू, ठीक है, यू का यू रहने वाला है, ठीक है, विल, ठीक है, इसका बी, ठीक है, मॉक का मॉक्ड, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बाई हर, ठीक है। तो ये इसका सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल चीज है साथियों, ठीक है। टेंस बिल्कुल सिंपल चीज है, बस आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का ध्यान में रखना है बस। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को बना दो क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना दो क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, यहाँ पर बाई आ जाएगा, ठीक है, बाकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ये अपना स्ट्रक्चर बन गया, बस ये बात आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सबसे यानी कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। बाकी दोस्तों ये देख लो सारे, देखो ये हमने बना ही लिया था पहले। सी इज लुकिंग फॉर ए जॉब, अब बनाओ भाई इसका। अब देखो इसको कैसे बनाना है, ठीक है, देखते जाना है। ऑब्जेक्ट को बनाओ क्या, सब्जेक्ट, तो ये हो गया ए जॉब, ए जॉब। देखो देखो कौन क्या है, तो आप बोलो कि सर ये है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में है तो हिज आ जाएगा, ठीक है, हिज। और यहाँ पर दोस्तों आईएनजी है, तो आईएनजी है तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि बीइंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, लुकिंग, ठीक है। तो इसी का दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा। उसके बाद जो प्रीपोजिशन दे रखी है फॉर, ठीक है, उसके बाद बाई हर। तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें बनानी है। तो ए जो बीइंग, ठीक है, कंटिन्यूस है तो बीइंग हो गया, ठीक है, लुक्ड फॉर बाय हर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो आ जाओ, बाकी सब ऐसे ही बनने वाले हैं साथियों। ये जो लास्ट का है ये देख लो एक बार, ठीक है। यू शुड एबिड बाय दिस प्रॉमिस। अब देखो कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट को बनाओ क्या, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहां पर मिलेगा, लास्ट लास्ट में, ठीक है। तो दिस प्रॉमिस, ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्ट बीच में भी होता है, ठीक है, तो उसको अलग केस से बनाएंगे। तो अधिकांश दोस्तों आपको सिंपल चीजें से ये आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट होगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में। वो अगर दोस्तों इसको और तरीके से बनाओ तो देखो डबल सब ऑब्जेक्ट से कैसे बनाएंगे वो भी हम बात करने वाले हैं, अभी सिंगल ऑब्जेक्ट का ध्यान रखो। यू शुड बी एबिट, ठीक है, तो दिस ये हो जाएगा दिस प्रॉमिस यहां पर, ठीक है, अलग से मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके बता, तो याद रखना दिस प्रॉमिस, प्रॉमिस, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या है, तो आप बोलोगे सर यहां पर है अपने पास मॉडल शुड, ठीक है, तो शुड के साथ क्या लगेगा, तो आप बोलोगे सर शुड के साथ बी का यूज होगा, शुड के साथ बी का यूज होगा, याद रखना। और एबिडेट, ठीक है, तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वर्ग की थर्ड फॉर्म, ठीक है, एबी डेड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों याद रखना यहाँ पर प्रीपोजिशन दी हुई है तो उसी प्रीपोजिशन को लगाना है और बाय का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर बाय का यूज हो रहा है तो बाय तो होगा ही होगा, और फिर इसके बाद बाय का यूज होगा, ये मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ। और सब्जेक्ट को बना दो क्या, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दो। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है तो यू का यू ही रहता है, सी होता तो हर हो जाता, और वी होता तो अस हो जाता, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। शुरुआत में मैंने दोस्तों बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बता दिया है कि कंटिन्यूस होगा तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो ही जाएगी,
ठीक है, मॉडल है तो मॉडल तो आएगा आएगा, उसके साथ बी आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है ही। चलो आ जाओ। टाइप नंबर 2, उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना जिसके अंतर्गत मेन वर्ब के रूप में नो, मेरी और ऑब्लिग ऑब्लिग दी हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें से दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना इनको। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत मेन वर्ब के रूप में दोस्तों नो हो, मेरी हो और ऑब्लिगी दिया हुआ हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर टू का यूज करना चाहिए। अधिकांश दोस्तों इसमें बाई का यूज दिया हुआ होता है ऑप्शन में, और पूछ लिया जाता है कि कौन सा एरर है, तो याद रखना इनके साथ टू का यूज करना है, नो का, मेरी का और ऑब्लिगेट का। ठीक है, यदि इन वर्ब का यूज हम एक्टिव वॉइस में करते हैं तो हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, परंतु जब इन्हें वर्ब का पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है तो हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, बनाते हैं इसको। ही नोज मी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को बनाओ क्या, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बना दिया क्या, सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे सर ऐसे आई है, ऐसा मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है तो कंटिन्यूस बनाओ, तो आई के साथ एम और यहाँ पर नो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो नो के साथ क्या, टू टू, और यहाँ पर हो जाएगा हिम का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। सी नो महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी, ऑब्जेक्ट को बनाओ क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा कंटिन्यूस। ठीक है, वाज, और इसका बना दो क्या, थर्ड फॉर्म नॉन। ठीक है, उसके बाद इसके साथ दो प्रीफिक्स प्रीपोजिशन टू का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को बना दो क्या, ऑब्जेक्ट, तो मतलब सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से ये सी इज नो, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, टू का यूज हो जाएगा। ठीक है, फॉर, बिकॉज, नो टू पर्सन, नो फॉर समथिंग। अब बात करते हैं द दिस फार्मर इज नो मिजरलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नॉन लिविंग की बात हो रही है। अगर दोस्तों लिविंग की बात होती, मतलब जीवित व्यक्ति की बात होती है, जीवित चीजों की बात होती, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फोर का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि नॉन लिविंग है, ये बात आपको याद रखनी। शी हैज नो टू मी वेल फॉर 6 months। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, मी का यूज होगा, न कि दोस्तों किसका, टू का यूज होगा। ठीक है, बाकी चीजें यथावत ऐसे रहने वाली, मेरिट हो गया, टू का प्रयोग। याद रखना परीक्षा में मेरिट के बाद आने वाली नाउन टू के स्थान पर विद या बाय देकर प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे ही वाज मैरिड विद। ठीक है, तो यहाँ पर विद नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, सारे गोल्डन रूल होने वाले हैं अपने अभी तक दोस्तों। लास्ट में देखना सारी दोस्तों जितनी भी हाई लेवल की चीजें, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको दोस्तों बस थंबनेल में ही दिख रहा है कि दोस्तों हाई लेवल की चीजें या एक ही चीज एक ही क्लास में समाप्त हो सकते हैं। बिल्कुल रियल में, हकीकत में एक ही बार में समाप्त होगी सारी चीजें, बस आपको डेडिकेशन से रहना है। बस यही है साथियों कि दोस्तों मैं फालतू बात नहीं करता, जो अपना काम है उसको ही प्रायोरिटी पर रखता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपका टाइम कीमती है, तो टाइम इज मनी याद रखना। जब कोई खुद शादी न करके किसी और की करे तो मैरिड के बाद ऑफ का यूज किया जाता है, जैसे रामा हैज मैरिड टू। वैसे आपको पता होगा मैरिड के बाद टू का यूज होता है, लेकिन दोस्तों हैज फॉर डॉटर। ठीक है, उनकी 4 पुत्रियों की शादी, तो यहाँ पर दोस्तों खुद की शादी नहीं हो रही, तो यहाँ पर दोस्तों ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, वही आप यहाँ पर हो जाएगा, गीता हैज मैरिड ऑफ हर, ठीक है, 2 डॉटर, मतलब खुद की शादी न करके दोस्तों किसी और की। तो बस याद रखना मेरी मेरी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी, यदि हम ऑब्जेक्ट केस का यूज नहीं करते तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। चलो आ जाओ, अब डबल ऑब्जेक्ट की भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिंगल ऑब्जेक्ट से काम चलाया, अब डबल ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे, लेट्स की भी बात करेंगे। ठीक है, फिक्स जो पैसिव वॉइस है उनका भी याद करेंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अभी तक दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मेरे के बाद दोस्तों गेट, गेट्स, गॉट, गेटन का यूज कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेरे के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी क्योंकि पैसिव बना रहे हैं, तो वो गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो राकेश मैरिड है 2008, तो दोस्तों मैरिड के बाद दोस्तों इनका प्रयोग नहीं होगा, याद रखना। इससे पहले
अगर दोस्तों प्रीपोजिशन का यूज है तो इससे पहले गॉड का प्रयोग होगा, ठीक है, किसका, गॉड का प्रयोग है, जैसे, ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा राम मैरिज, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा गेट्स, ठीक है, गेट्स मैरिड, प्लीज मैरी, ठीक है, तो प्लीज गेट मैरिड, ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर सही होने वाला है। टाइप 3, डबल ऑब्जेक्ट आने पर पैसिव वॉइस बनाना। डबल ऑब्जेक्ट आने पर पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ठीक है, अब चलते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप। चलो भाई, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा साथियों, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है आपका, बस आपको ध्यान से सुनने। डबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी हमने सिंगल ऑब्जेक्ट से सारी चीजें बनाई है। सब्जेक्ट को बना दो क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगी। चलो आ जाओ, पहले रूल को पढ़ लेते हैं। यदि इंग्लिश के साथ दोस्तों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दिए हुए हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिए हुए हो, ठीक है, यदि हम पैसिव बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करना चाहिए, ठीक है। और यदि दोस्तों एक्टिव वॉइस के अंतर्गत मेन वर्ब के रूप में ब्रिंग और बाय दिए हुए हों, तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करें, तो हमें हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू की जगह फोर का यूज करना चाहिए। चलो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, हमने क्या बात की है यहाँ पे। तो चलो आ जाओ, सेंटेंस है अपना ये, ठीक है, दो अपने पास इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देखो सबसे पहले सेंटेंस को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना, ठीक है, सीधे सीधे अपने ही कॉन्सेप्ट से सारी चीजें बनने वाली है। एक बना दिया सारा बनेगा, एक बना दिया तो सारा बनेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बनाते हैं किससे, चलो आ जाओ, डायरेक्ट से फिर इनडायरेक्ट से। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपको दोस्तों पता करना है कि इसके अंदर दोस्तों डायरेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो वाट और होम से प्रश्न करना, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट का पता करना है, डायरेक्ट का, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का निकालना है तो वाट, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो ये हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो यहाँ पर हो जाएगा होम, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ, ही टीचर्स मी इंग्लिश। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं आई से, किससे, आई से। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाओ क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो पहले डायरेक्ट से बनाते हैं फिर इनडायरेक्ट से बनाएंगे। ही टीचर्स मी इंग्लिश, ठीक है, कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, ठीक है, तो क्या पढ़ाता है, मतलब इंग्लिश पढ़ाता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। तो ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं। देखो आई को बना दो, आई से भी बन जाएगा इंग्लिश से भी बन जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट से भी बनाएंगे इनडायरेक्ट से बनाएंगे। चलो दोनों से बनाते हैं, सबसे पहले लेते हैं आई को, ठीक है, मतलब मी, ये ऑब्जेक्ट की वजह से ऑब्जेक्ट को बनाओ क्या, सब्जेक्ट आई, ठीक है। अब देखो टीचर्स, ठीक है, तो आपने देखा कि टीचर्स है तो मतलब ये बात हो रही है प्रेजेंट की, तो आई के साथ क्या होगा, तो आपने को पता होगा कि आई के साथ हमेशा एम का, उसके बाद इसके वर्ग की थर्ड फॉर्म डॉट, TAUGH डॉट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश, और सब्जेक्ट को बना दो क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बाय हिम, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। और डायरेक्ट से बनाओ तो देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा किससे, इंग्लिश, डायरेक्ट से तो इजीली बन जाएगा इंग्लिश। तो वही बात है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट मतलब कंटिन्यूस, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है, टॉट, और उसके बाद हो जाएगा क्या, टू,
क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट से बना रहे हैं तो ये हो जाएगा टू का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मी हो जाएगा और उसके बाद बाय हो जाएगा। सब्जेक्ट को बना दो क्या, हिम, ठीक है, क्योंकि ही है तो हिम बना दो, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने दोस्तों यहाँ पर 1 बाय 1 आपको मिल जाएगी देखने को, ठीक है। तो सारी चीज़ें दोस्तों इसी रूल पे काम करने वाली है, ठीक है। चलो दूसरे एक्सप्लेन या दूसरी लाइन को बनाते हैं, चलो आ जाओ। यस्टरडे, ठीक है। डायरेक्ट से बना लें या इनडायरेक्ट से बना लेना? सबसे पहले डायरेक्ट से बनाते हैं, ठीक है। देखो, ही गिव मी ए फ्लावर यस्टरडे। अब देखो मी से बनाते हैं तो मी का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मी का तो होगा आई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे सर ये गेव है, ठीक है। तो गेव है तो ये हो जाएगा किसमें, पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, वाज आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होगा गिवन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे चीजें यथावत रहने वाले, ए फ्लावर और लास्ट में दोस्तों ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा बा, ठीक है, बाय फ्लावर यस्टरडे, यस्टरडे बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हिम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा, रट लेना अच्छे तरीके से इसको। चलो बढ़ते हैं अब आगे, बाकी चीज़ें सभी ऐसे कैसे रहने वाली है, ठीक है। यस्टरडे का यूज़ हम बाय के बाद भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहले करें, बाद में भी कर सकते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, चलो भाई अगला रूल। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, याद रखना। जैसे सी हिज टेलिंग ए स्टोरी अस, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा, सबसे पहले जो बात करें इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते डायरेक्ट को, तो डायरेक्ट से बनाएंगे तो ए स्टोरी हिज हो गया, ठीक है। वर्ब में एनजी है तो बीइंग आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की तरफ हो, और इसके बाद दोस्तों क्या होगा, टोल्ड, टोल्ड के बाद हो जाएगा क्या, टू, टू की जो बात है हमने बात कर ली थी, ठीक है। रूल में हमने पढ़ा था कि टू का यूज होगा और बाकी एस का एस, बाई और हर। चलो आ जाओ। टाइप नंबर 4, चलो आ जाओ। टाइप नंबर 4 क्या बोलता है, उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना जिसके अंतर्गत मेन वर्ब के रूप में इनगल्फ, कंटेंट और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दी गई हो। तो याद रखना इनगल्फ, कंटेंट, इंटरेस्ट दी गई हो। यदि मेन वर्ब के रूप में इनगल्फ, इनग्रोस, कंटेंट, इंटरेस्ट दी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर इनका यूज करना है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहने वाला है साथियों, ठीक है। बाकी ये उदाहरण देख लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर वही रहने वाला है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, क्योंकि दोस्तों क्लास काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों जल्दी जल्दी ये कवर हो जाए, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बस याद रखना कि बाई की जगह टू का यूज़ करना है, ठीक है। और जहाँ आपको दोस्तों ज़रूरी होगी वहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। चलो आ जाओ। सेंटेंस या टाइप नंबर 5, सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है जिसके अंतर्गत मेन वर्ब के रूप में वर्ब दी गई हो। तो सरप्राइज एट समथिंग, याद रखना सरप्राइज विद समथिंग पर्सन, एनॉयड एट समथिंग, एनॉयड विद पर्सन, वेक्सटेड एट, याद रखना वेक्सटेड एट और विद का यूज होता है प्रीपोजिशन में। अलार्मेड एट, अमेजन, ठीक है। एट विद, थ्रो एट विद, ठीक है। डिस्कस्ड एट विद, कंप्लेन एट विद और एस्टोनेट एट विद, प्लीज्ड एट विद, ठीक है। और डिसप्लीज्ड एट विद, ठीक है। सेटिस्फाइड एट विद, ठीक है। डिससेटिस्फाइड एट विद, शॉक्ड एट या विद का जो होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें देख लेना दोस्तों, एट और विद का, इनमें दोस्तों एंग्री इंपॉर्टेंट है, एंग्री के साथ एट का भी होता है, विद का भी होता है। अब देखो याद रखना किसी वस्तु के लिए बात की जाए तो एट का, और व्यक्ति के लिए बात की जाए तो विद का प्रयोग होगा, ये आपको याद रखना है। चलो भाई, राकेश एनॉयड एस, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को बनाओ क्या, सब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर अपना बोलता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाओ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर V3 हो ही जाएगा,
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो ही जाएगा, प्लस यहाँ पर बाय लगा दो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा वी का, ठीक है, एनोइड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पर कंटिन्यूस हो जाएगा, और एनोइड विद, ठीक है, एनोइड के साथ विद का, और यहाँ पर हो जाएगा राकेश। तो याद रखना कि बिहेवियर सरप्राइज एस, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वी, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये है सिंपल की बात, तो यहाँ पर हो जाएगा कंटिन्यूस, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज का यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर एट हो ही जाएगा, दिस बिहेवियर, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है, तो इसको देख लेना, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलो आ जाओ, चैनल बनाए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ। आपकी जो ये क्लास रहने वो गागर में सागर बढ़ने वाली है, एक भी कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है। चलो आ जाओ, देखो टाइप नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो टाइप नंबर 6 में पैसिव वॉइस बनाना है जिसकी शुरुआत हु से हो, तो हु में दोस्तों क्या होगा, हु का दोस्तों हु लाफ्ड एट यू, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा या अदर आ जाएगा, ठीक है। तो हु से शुरू है, तो याद रखना हु से हो जाएगा बाय होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है तो कंटिन्यूस में मतलब आर हो जाएगा, तो ये आर हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और इसके बाद ठीक है वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी, लाफ्ड, ठीक है, और ये हो जाएगा एट, ठीक है। और अब बात करते हैं अगर इसको बनाते हैं हु से, तो हु हो जाएगा हु के बाद आर, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट को बनाओ क्या, सब्जेक्ट बनाओ, और लाफ्ड एट बाई यहाँ पर, और ठीक है। तो दो तरीके से ये बन सकते हैं, चलो भाई इसको भी बनाते हैं, हु विल राइट एन ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ऐसे, एन ऐसे डब्ल्यू एच, ठीक है, एन ऐसे, ठीक है। अगर डायरेक्ट बनाओगे डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड का ही यूज करना है, तो डब्ल्यू एच वर्ड में क्या हो जाएगा, हु है तो बाय होम, ठीक है, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बात हो रही है किसकी, विल की, ठीक है, तो ये हो गया विल, उसके बाद ऐसे ऐसे, उसके बाद हो जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय, ठीक है, रिटर्न बाय। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है, और हु से बनाओगे तो हो जाएगा हु, उसके बाद विल, उसके बाद एन ऐसे, उसके बाद बी, और यहाँ पर बाय हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर याद रखना, डब्ल्यू एच वर्ड वाले इससे बन जाएंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, डब्ल्यू एच देखो डब्ल्यू एच से डब्ल्यू, और उसके बाद एस से हो जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब याद रखना, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, तो बाय होम हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको, तो अगर प्रेजेंट में है तो इजारम आ जाएगा, और उसके बाद वापस सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट की ओर आना है तो सब्जेक्ट हो जाएगा जो भी सब्जेक्ट दे रखा है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, बाकी सारे उसके अंदर बन जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सारे उदाहरण इसी पर बेस्ड है, सारे आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सारे रूल, ठीक है, रोल पढ़ोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें हार्ड चीज़ें नहीं होने वाली, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। और दोस्तों अब बात करते हैं अपने गोल्डन रूल की ओर चलते हैं, या अभी तक हमने बात की है बेसिक रूल की, और गोल्डन रूल भी आपको देखने को मिलेंगे। चलो आ जाओ, टाइप नंबर 7 देखो क्या बोलता है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नाउन दी गई, तो इनका पैसिव बनाते समय डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नाउन को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, जैसे हाउ मेनी बुक्स डज सी स्टडी, तो याद रखना, देखो हाउ का हाउ इसे, मैनी का मैनी, बुक्स का बुक्स, यहाँ पर देखो हो गया क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस होएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या देखो आर, और यहाँ पर हो गया क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और यहाँ पर हो गया बाय, और इसको बना दो क्या, ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया हर हो गया, सेम कंडीशन इसी में अप्लाई होगी, और सेम भी इसी में अप्लाई होगी। देखो लास्ट वाला भी करके देखते हैं, व्हाट बुक्स डू यू स्टडी,
तो वाट देखो यहाँ पर हो जाएगा वाट बुक्स डू यू स्टडी, तो वाट को वाट से ही वाट बुक्स डू, ठीक है। तो डू का क्या हो जाएगा, तो डू का आर हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट को बना दो क्या सब्जेक्ट, और उसके बाद बाय, और ये हो जाएगा यू। तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। गागर में सगर बढ़ने वाली क्लास रहने वाली साथी, ठीक है। कोई भी रूल छोड़ने वाली नहीं है, एक भी रूल ऐसा मानोगे दोस्तों, आज आपको इस क्लास लेने के बाद दोस्तों आपको पैसे वैसे में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो जो भी भाई और बहन अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहता है वो सपोर्ट कर सकता है, मतलब जो अफोर्डेबल है वो कर सकता है, ठीक है। इतनी सी मेहनत मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ दोस्तों। आपका छोटी सी मदद दोस्तों मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगी। तो जो भी भाई और बहन अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट करना चाहता है वो कर सकता है। QR कोड मैंने दे रखा है। और अगर दोस्तों आपको नोट्सों की नीड है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज़ें दे रखी है, तो आपको लेना है तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हो, ठीक है। मैंने मात्र और मात्र प्राइस रखी है इसकी, मात्र और मात्र प्राइस रखी है कितनी, 51 रुपये, ठीक है। सारे नोट्स मिलेंगे आपको LDC में दोस्तों, इंग्लिश में दोस्तों आपके सारे में से सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जितने भी रूल है वो आपको दोस्तों मिलने वाले हैं बिल्कुल शॉर्टली। ये नोट्स पढ़ गए आपका काम हो गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो साइक कौन से भी क्वेश्चन हो, ठीक है, सारे आपके दोस्तों चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। मैंने एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है। चलो आ जाओ। अब देखो हेयर एंड देयर, ठीक है। टेंस में मैंने बता दिया था कि हेयर एंड देयर का कॉन्सेप्ट हो तो वो प्रेजेंट सिंपल की बात होगी, लेकिन दोस्तों आपको हर चीज़ रिलेट करके बात करनी है, ठीक है। हेयर एंड देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब दोस्तों जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है तो हर चीज़ आपको एडवांस लेवल की आनी चाहिए। तो बस मैं वही बात करना चाहता हूँ कि आपको इतनी एडवांस चीज़ें बता दूंगा मैं कि आपको दोस्तों आपको लगेगा नहीं कि इससे बाहर चीज़ें भी आपकी जा सकती हैं। चलो आ जाओ। हेयर एंड देयर से जो सेंटेंस बनते हैं तो याद रखना, देयर इज ए टेम्पल टू बी वर्शिप्ड, ठीक है, टू वर्शिप सॉरी। और अब देखो बनाना कैसे है देयर हेयर एंड देयर का, तो देयर इज ए टेम्पल, ठीक है। देयर इज ए टेम्पल ऐसे का ऐसे रखना है, तो टू है तो टू प्लस बी, ठीक है, टू बी याद रखना। और यहाँ पर जो लास्ट में वर्शिप्ड, सेम कंडीशन अगले में अप्लाई होगी, देयर वर सम बुक्स टू स्टडी, तो देयर वाज सम बुक्स, ठीक है। टू के बाद बी और जो लास्ट में उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, क्योंकि दोस्तों पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। देयर इज क्वेश्चन टू सॉल्व, ठीक है, सॉरी हेयर, तो हेयर इज ए क्वेश्चन टू बी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, सॉल्वर्ड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलो आ जाओ। देखो ये इंपॉर्टेंट रूल रहने वाला है, और इंपॉर्टेंट रूल क्या कहा था, चलो भाई। पीपुल से, दे से, पीपुल बिलीव, दे बिलीव, पीपुल थिंक, दे थिंक, पीपुल सस्पेक्ट, द सस्पेक्ट। देखो क्या है, अगर आपको दोस्तों सेंटेंस में दिखे तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, ठीक है। इज आर एम और वाज वर दिखे अगर पैसिव वॉइस में, तो टू बी में चेंज करना है, और टू बी का अर्थ के रूप में होता है, यहाँ पर टू बी का अर्थ के रूप में ये होता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये नहीं दे रखा हुआ हो, ठीक है, ये नहीं हो, ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे उसकी बात हम करेंगे वाले, अभी आपको ये याद रखना है। देखो पीपुल, पीपुल, पीपुल से, दे से, पीपुल बिलीव, दे बिलीव, तो याद रखना इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर करने वाले हैं, और दैट की जगह भी हैव, ठीक है। अब देखो ये शॉर्टली चीजें और ये देखते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करके चीजों को। चलो आ जाओ, ठीक है। पीपुल बिलीव दैट डंकीज आर द स्टूपिड क्रिएटर्स, ठीक है। तो याद रखना पीपुल बिलीव की बात हो गई तो यहाँ पर हो गया इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी चीजें यथावत रहने वाली। देखो हमने कुछ नहीं चेंज किया, बाकी दोस्तों पीपुल बिलीव देखा और इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी सीरी, ठीक है। इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म बिलीव, ठीक है। दैट डंकीज मंकीज, ठीक है, आर का आर, द स्टूपिड, ठीक है। बाकी यथावत चीजें ऐसी कैसी। और अगर दोस्तों बात कर रहे हैं और एक तरह और अलग भी बना सकते हैं जो पैसिव वॉइस बनाते समय, तो याद रखना अगर दोस्तों इसका दूसरा वर्जन देखें तो डंकीज आर, ठीक है, तो डंकीज आर, ठीक है, डंकीज, ठीक है, आर और बिलीव्ड टू बी, ठीक है, टू बी स्टूपिड, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये इसमें क्या है, इजारम है, इजारम है, और अगर इजारम है तो टू बी में चेंज करेंगे, सीधे सीधे याद रखना। अगर इजारम है ऑप्शन भी एलिमिनेट करके आप देख सकते हो साथियों,
तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर यहाँ पर दोस्तों इजारेम और वाजवर नहीं हो तो उसके हम बात करने वाले, बाकी ये देख लेना, ऐसे ऐसे सारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है इन्होंने। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक्सप्लेन एक एक्सप्लेन में कर दूंगा, बाकी दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट उसमें लगने वाले हैं। जैसे इजारेम नहीं दिया हो तो टू बी की जगह टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। जैसे पीपल से द मार्कोनी इन्वाइटेड, ठीक है, रेडियो। तो याद रखना यहाँ पर दोस्तों इजारेम का यूज नहीं है, वाज वर्ब का यूज नहीं है, तो दोस्तों याद रखना इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी। ठीक है, मतलब से का सेड हो जाएगा, बाकी यथावत चीजें रहने वाली देखो। ठीक है, और अगर इसी को दूसरे तरीके से बनाते हैं, मार्कोनी ही सेड टू, तो यहाँ पर हो गया क्या, टू हैव इनवाइटेड, टू हैव इनवाइटेड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, बाकी दोस्तों आप कर लोगे इतना। चलो आ जाओ। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल वी फोर, मतलब वी फोर होता है वर्ब में आईएनजी। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो याद रखना आई डू नॉट लाइक पीपुल हेटिंग मी। तो देखो इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो याद रखना आई डू नॉट, ठीक है, लाइक, और यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यूस है तो बीइंग, और यहाँ पर हो जाएगा हेटेड। बाकी दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट इसमें यथावत काम करने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, गोल्डन रूल अपने ये रहने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, आप तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। मैं नहीं चाहता कि दोस्तों ये क्लास लंबी बने, और अगर आपको हर कॉन्सेप्ट और हर दोस्तों उदाहरण डिटेल से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है, ऐसे मान लो कि आपको रिव्यू के तौर पर देखने, बाकी दोस्तों मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंटली जो रूल है वो आपको मैंने बता दिया है। देखो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और एडजेक्टिव होगा, फिक्स एक्सेप्शन होगा, याद रखना। ठीक है, कोई चीज कहाँ से बनी, तो आपको सीधे सीधे ये रट लेनी है। जैसे रोज स्मेल स्वीट, ठीक है, तो रोज हिज स्वीट, ठीक है, रोज हिज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, याद रखना। और क्विनन टेस्टेड बेटर, तो याद रखना क्विनन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, और रूफ और स्मूथी को शुरू का लास्ट से टच करना है, बीच में हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो रूफ इज स्मूथ व्हेन इट इज फेट। ठीक है, ये फिक्स है, याद रखना, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, फिक्स है। चलो भाई अब आ जाओ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। मैं दोस्तों इतना जरूर कह सकता हूँ कि रूल को सभी दोस्तों सारे रूल पढ़ लिया तो एक भी चीज आपकी बाहर नहीं जाएगी। जो भी भाई और बहन अगर चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी भाई बहन अफोर्डेबल है सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्यूआर कोड दे रखा है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, और सारी चीज़ें वैसे भी कंटिन्यू रहने वाली है तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, क्लास में कंटिन्यू रहना है। इट इज़, ठीक है, इट इज़ और वाज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथियों। सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, अगर आपको नोट्स की नीड है मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे रखी है, कहाँ से लेना है, कहाँ से आपको चीज़ें परचेस करनी है। ठीक है, इट इज़ टाइम टू टेक टी, देखो अब कैसे बनाना है, तो इट इज़ टाइम, ठीक है, फॉर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट टी, और फिर उसके बाद टू बी टेकन, सेम चीज उसी में आगे लागू होगी। अब देखो सेम चीज लागू होगी तो किस तरीके से, चलो भाई, इट वॉज टाइम टू टेल ए लाई, तो इट इज, सॉरी, इट वॉज टाइम, ठीक है, टू की जगह क्या आ जाएगा, टू की जगह फोर, ठीक है, क्योंकि ये आगे काम में आएगा। ठीक है, तो फोर, याद रखना दोस्तों, अगर इट इज से जो फेसिवॉइस बनाना है तो उसमें अगर आप डायरेक्ट उत्तर मार सकते हो तो फोर और टू भी देख लेना। ठीक है, टू भी देख लेना, जिस लाइन के अंदर फोर और टू भी दिख जाए तो उसमें डायरेक्ट अपना उत्तर लगा देना। ठीक है, तो इट इज फॉर ए लाई और टू, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इट इज टाइम ऑफ रेड प्लेयर्स। ठीक है, तो वही इट इज टाइम, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फोर, और यहाँ पर प्लेयर्स टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंट रूल था इसलिए मैंने आपको बताया। सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों वंस का यूज किया जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय वंस का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे वंस शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है, तो प्रॉमिस
ये हो जाएगा। और शुड से याद रखना साथियों, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना। जैसे वंस मस्ट डू ऑन ड्यूटी, ठीक है, तो ड्यूटी हो जाएगा और मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बस तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ, बी गोइंग प्लस इनका जो पैसिव वॉइस बनाना है किस तरीके से बनाना है। इज आर एम हो, माजबर हो, गोइंग टू हो, अबाउट हो, लाइकली टू हो, वर्क प्लस फॉर्म, तो इसको बनाना है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। चलो आ जाओ, एक बताता हूँ बाकी आप कर लेना उसका। आई एम रिटिंग एन ऐसे, ठीक है, तो ऐसे से बनाना, तो एन ऐसे यहाँ पर हिज हो जाएगा, बीइंग, ठीक है, और यहाँ पर वर्ग की तरफ बाई और मी, सेम चीजें यहाँ पर अप्लाई होने वाली है, ठीक है। रूल मैंने बता ही दिया, सारे रूल यहाँ पर लगेंगे, ठीक है, देख लेना। आपको दोस्तों ये नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से जाकर आप ले सकते हो। चलो भाई, हेल्पिंग वर्ब इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम रीडिंग एन ऐसे, ठीक है, तो एन ऐसे याद रखना, इज, ठीक है, और बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्फिनेटिव होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई एम टू राइट एन ऐसे, ठीक है, तो एन ऐसे हो जाएगा, इज, ठीक है, टू और बी, और यहाँ पर हो जाएगा रिटन बाय मी, ठीक है, सेम चीजें यहाँ पर अप्लाई होंगी। चलो आ जाओ, ठीक है। चलो भाई, रूल नंबर 9, ठीक है, यदि एक साथ दो सेंटेंस दिए हो तो दोनों के अंतर्गत ऑब्जेक्ट दिए हुए हो, तो हम दोनों का जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस बना देना चाहिए। कैसे बनाना है, देखो, व्हेन द कंडक्टर ब्लोज, ठीक है, नेक्स्टली द ड्राइव स्टॉप, देखो कैसे बनाओगे, व्हेन, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बनाओ क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, बना दिया, और यहाँ पर कंडक्टर प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पर हो गया कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका हो गया क्या, वर्ब की फॉर्म बाई कंडक्टर और बाई, ठीक है। इससे दोस्तों अब इसका बनाना है, तो द के बाद, ठीक है, तो ये हो जाएगा बस हिज, ठीक है, तो ये प्रेजेंट में तो स्टॉप्ड बाई द ड्राइव, ठीक है, तो ये याद रखना। एंड देखो, परंतु यदि एंड के यूज द्वारा जोड़ा गया तो दोनों के अंतर्गत एक ही टेंस दिया हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब का तथा ऑब्जेक्टिव केस एक ही बार यूज करना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक ही बार यूज करना चाहिए। जैसे देखते हैं, ही टुक मी टू हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ऑपरेटर मी, ठीक है, तो आई हो गया, ठीक है, आई से बनाएंगे तो ये हो गया टुक का वाज, क्योंकि पास्ट में है तो ये हो गया टेकन टू हॉस्पिटल बाय हिम एंड ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर, ठीक है, सेम चीज आगे भी अप्लाई होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, हैव से बनने वाली चीजें, देखो, मॉडल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो शी विल हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन बाय मंडे, तो याद रखना दिस क्वेश्चन, ठीक है, विल हैव, देखो यहाँ पर बीन लगेगा, यहाँ पर लगेगा हैव के साथ बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन लगेगा, ये याद को याद रखना, बाकी यथावत चीजें रहने वाली है। दोस्तों आपको वहां पर ऑप्शन दिखेगा, आप हेल्पिंग वर्ब से भी अपना उत्तर निकाल लोगे, ठीक है, इतना मैं बता सकता हूँ कि अब देखो रूल नंबर 11, इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है, सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाते समय टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और ऑप्शन में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी तो ऑप्शन में सेलेक्ट करना हो तो शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी आप कर सकते हो। देखो ऑप्शन से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो वुमेन लाइक्स मैन फ्लैटर देम, ठीक है, तो वुमेन्स लाइक टू बी फ्लैटेड, ठीक है, और अगर दोस्तों आपको ये नहीं दिखे तो याद रखना वुमेन लाइक द शुड बी फ्लैट, ठीक है, तो याद रखना टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, अगर इन्फिनिटी टू प्लस, देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर होगा टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपको दिखे, नहीं दिखे तो शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सेम सब में अप्लाई होगा। चलो भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपेरेटिव, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहने वाला है, यहाँ से सीधे सीधे हर बार क्वेश्चन होता आता है, वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, या यू आर आस्क या एडवाइस रिक्वेस्ट ऑर्डर या कमांड और टोल्ड, तो याद रखना। देखो ओपन, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डोंट प्लीज काइंडली ले, जिसकी हमने बात कर ली थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डू, ठीक है, डोंट, प्लीज काइंडली लेट,
प्लीज काइंडली लेट, ठीक है। तो इससे शुरू हो तो किसमें दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में आपको चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो अगर आपको लेट से बनाने के लिए बोले तो लेट से बना देना, ये स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है, मस्ट भी यूज करके और शुड भी यूज करके, तो इस तरीके से बनेगा। जैसे ओपन द डोर, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आप लोगों के साथ द डोर हो जाएगा, तो द डोर, ठीक है, लेट पहले आएगा और द डोर यहाँ पर होगा, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होगा स्ट्रक्चर। और दोस्तों द डोर, ठीक है, मस्ट बी और ओपन, ठीक है, सेम शुड बी में होगा, ठीक है। तो द डोर ऑब्जेक्टिव केस पहले आ जाएगा, द डोर और शुड बी ओपन, सेम चीजें यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अब आगे, क्योंकि दोस्तों क्लास लंबी हो जाएगी, इतने भी, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है मैं आपको बताकर चलूंगा। काइंड और प्लीज से शुरू होने वाले तो याद रखना, इसमें दोस्तों क्या होगा, प्लीज और काइंडली को हटा देंगे। जैसे प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, और काइंडली टेल मी यू नेम, ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल मी यू नेम। देखो बात करते हैं डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बात वही है, बस यहाँ पर नोट का यूज किया गया, स्ट्रक्चर वही बनने वाला है, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको याद रख लेना है। अब देखो नोट का फंडा क्या बोलता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेट से शुरू होने वाले, चलो आ जाओ। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, देखो याद रखना स्ट्रक्चर वही है, चीजें वही है। लेट से देखो अगर आप बनाओगे, क्योंकि दोस्तों अगर वर्क फर्स्ट फॉर्म डू डोंट प्लीज काइंडली लेट दिखे और आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है और नोट दिया हुआ, तो बी से पहले लगा देना, बाकी आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेना दोस्तों, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस सेम दोस्तों ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है बस, ठीक है। चलो आ जाओ, क्योंकि चीजों को लेते हैं स्पीड से दोस्तों, जो जो अपने काम की चीजें वो हमने बात कर ली है। चलो भाई, मस्ट नोट भी वही काम है इसी का, ठीक है, बात वही है, बस नोट का यूज करना है। चलो आ जाओ, तो नोट का यूज करना है तो बी का यूज बी के पहले करना है। चलो आ जाओ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी भाई और बहन अपनी तरफ से हेल्प करना चाहता है वो कर सकता है, आपके भाई के आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है दोस्तों। बाकी क्लासेस फ्री में चली रही है दोस्तों, मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जितना आपका सपोर्ट होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब देखो बात करते हैं ऐसे नेगेटिव वर्ड, ठीक है, अन्यथा किसी नेगेटिव वर्ड का, ठीक है, तो याद रखना ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, इसके साथ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना। देखो फॉरबिड, प्रोहिबिट, डेनी, रिफ्यूज और रिफ्यूज, ठीक है, तो याद रखना। देखो देखो डू नॉट टेल ए लाई, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई, और यू आर फॉरबिडेड टू टेल ए लाई। तो याद रखना, देखो फॉरबिडन से भी बना सकते हो और प्रोहिबिटेड से भी बना सकते हो, ठीक है, अगर नेगेटिव आपको बनाना है, ठीक है, नोट का यूज नहीं करना है और डायरेक्ट आपको नेगेटिव वर्ड से बनाना है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो थर्ड फॉर्म लगा के। चलो भाई, याद रखना लेट से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर लेट्स के साथ दोस्तों अस दिया हुआ हो और लेट के साथ अस न दिया हुआ, दोनों कंडीशन बनती है, ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स के साथ अस दिया हो, लेट के साथ अस न दिया हो, तो लेट्स अस वी शुड सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, तो याद रखना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो ए सॉन्ग, ठीक है, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीधे सीधे ये याद रखना। और नहीं तो दोस्तों आप इस तरीके से बना सकते हो, इट इज सब्जेक्टेड टू दैट, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी शुड सिंगिंग ए सॉन्ग, बाकी चीजें यथावत रहने वाली है, ठीक है। और इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड सिंगिंग ए सॉन्ग, तो याद रखना, देखो इट इज सजेक्टेड, इट इज प्रपोज्ड, ठीक है, और लेटर्स वी शुड हेल्प दिस ओल्ड मैन, ठीक है, तो दिस ओल्ड मैन शुड बी हेल्प, बाकी चीजें यथावत ये से रहने वाली, मतलब शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और याद रखना, या दोस्तों शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखे तो इट इज सजेक्टेड या इट इज प्रपोज्ड, इट इज सजेक्टेड या इट इज प्रपोज, और शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो आ जाओ, ठीक है। और अस नहीं दिया हुआ हो, तो याद रखना अस नहीं दिया हुआ हो तो दोस्तों अपना जो कैसे किस तरीके बदलेगा, ठीक है, तो इसमें दोस्तों लेट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, जैसे लेट मी राइट एन ऐसे, ठीक है, इसमें दोस्तों अस नहीं दिया होगा, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा लेट एन ऐसे, ठीक है, तो इसमें दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो एन ऐसे फिर बी
ठीक है। उसके बाद रिटर्न बाय मी नाउ, ठीक है। तो लेट हर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो लेट ए सॉन्ग बी सॉन्ग बाय हर। तो याद रखना लेट प्लस, अब देखो ये याद रखना लेट प्लस बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल है। ही लेट्स मी, तो याद रखना यहाँ पर जो फॉर्म होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही लेट्स देम ए मूवी, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और याद रखना गेट, देखो ले ले द बुक्स बी रिटर्न, ठीक है। तो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अगर आपको गेट दिखे तो उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, गेट इंजर्ड, ठीक है, गेट स्टार्ट, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये रहा दोस्तों आज का जो अपना पैसिव वॉइस का टॉपिक, सारे जितने पैसिव वॉइस के जो इंपॉर्टेंट रूल है मैंने आपको कवर करवा दिया है। जो भी भाई और बहन चैनल पर नया है तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा, और दोस्तों जो भी आप अपनी तरफ से हेल्प करना चाहते हैं वो कर सकता है, मैंने क्यूआर कोड दे रखा है। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये, ठीक है, सारे जो इंग्लिश का सारा कॉन्सेप्ट आपको उसके अंदर मिलने वाला है, सारे ग्रामर के रूल, वोकेब की भी चीज़ें आपको मिलने वाली है, उनको रट जाना, उससे बाहर चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। और अगर आपको नोट्स की नीड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ले सकते हो वहाँ पे जाके।